आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे सिलोजिज्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन। अब सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक्सेप्ट कैट। तो इसलिए बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर कोई ट्रिक बता दो या फिर कोई जुगाड़ बता दो जिससे कि सारे सवाल सिलोजिज्म के आसानी से हो जाएं। तो इसमें आपको एक सिंपल सा फंडा है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए और उसके केसेस बनाने आने चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें ढंग से कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये कैसे करना है मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर। और फिर इसके कंक्लूजन दे रखे हैं। फिर मेरे से पूछा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन को टैकल करना कैसे है। सम एक्टर्स आर सिंगर मतलब ऐसा समझो कि अगर ये एक्टर का सर्कल है तो सिंगर का सर्कल यही होगा, क्योंकि सम एक्टर्स आर सिंगर। और कोई केस तो नहीं बन रहा। फिर कह रहा है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो ये है एक केस बनेगा जिसमें ऑल द सिंगर्स आर डांसर होंगे, हाँ या ना। फिर इसी के साथ अब आपको सोचना है कि क्या कोई और केस भी बन सकता है। मतलब ऐसे एक्टर फिर सिंगर फिर एक ये केस बन सकता है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स का। इस तरह से आपको केसेस बनाने आने चाहिए, जैसे ये केस वन, फिर ये केस टू। फिर आपको देखना है कि कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है। मान लो कोई केस जरा सा भी गलत है तो वो 100% पूरा गलत है। अब मैं बताता हूँ कंक्लूजन को सेटिस्फाई कैसे करना है। कह रहा है सम एक्टर्स आर डांसर। तो सम एक्टर्स आर डांसर सिर्फ केस वन में सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन में। पर केस टू में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑल एक्टर्स आर डांसर बन रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है नो सिंगर इज एन एक्टर। कह रहा है नो सिंगर इज एन एक्टर, ये भी गलत हो गया। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। तो नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर अगला देखो। अगला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स, नो चौक इज टॉफी। और फिर ये कंक्लूजन दे रखा है। आप इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले कह रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स, तो ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स। फिर कह रहा है नो चौक इज टॉफी। नो चौक इज टॉफी मतलब या तो टॉफी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है टॉफी आने की। ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स, नो चौक इज टॉफी। तो आई गेस यही केस बनेगा, सिर्फ एक केस। फिर कंक्लूजन में क्या कह रहा है, नो बिल्डिंग इज अ टॉफी। नो बिल्डिंग इज अ टॉफी ट्रू है। ऑल चौक्स आर बिल्डिंग ये गलत है। ऑल बिल्डिंग्स आर चौक है, ऑल चौक्स आर बिल्डिंग गलत है। हो गया कंक्लूजन वन फॉलोज। अब आओ ऐसी तीसरे वाले पे। कह रहा है ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स। और ये चार कंक्लूजन दे रखे हैं। तो आओ जी देखते हैं कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कह रहा है ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। तो अगर मैं ऐसे लिखूं ऑल कैरेट्स, बर्ड्स को मैं बी आई से डिनोट कर दे रहा हूं। फिर क्या कह रहा है, इतना मेरा कवर हो गया। सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। तो टी को अगर मैं टेलीफोन से दे रहा हूँ तो ये एक केस हो सकता है टेलीफोन का। फिर इसी तरह से कैरेट्स बर्ड्स। दूसरा केस क्या होगा टेलीफोन का, कि एक केस हो जाएगा ये वाला जिसमें दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है टेलीफोन का। ठीक है, और कोई केस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ये भी पूरा हो गया। फिर कह रहा है ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। अब ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन मतलब कि जो बेडशीट है वो टेलीफोन के सर्कल में आएंगी। तो अब एक सोच के बाद बताओ, अगर ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन है तो केस वन में बेडशीट यहाँ आएगी। मैं थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर दे रहा हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे। ये यहाँ पे टेलीफोन था, तो बेडशीट में अगर बी बी से डिनोट कर रहा हूँ बेडशीट को, तो यहाँ आएगी। एक केस ये हो गया। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि इस वाले में अगर बात करें तो बेडशीट
थोड़ा सा इनलार्ज करना पड़ेगा जिससे कि चीजें क्लियर दिखें। ये बेडशीट यहाँ आ सकती है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। एक केस ये हो गया, केस 2। अब केस 3 कैसे बनेगा? केस 1 की एक और पॉसिबिलिटी है, क्या दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कार, फिर यहाँ पे बर्ड, फिर इसके बाद ये टेलीफोन, फिर इसके बाद ये टेलीफोन, फिर कह रहा है ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। तो क्या केस है? ये वाला एक केस बन सकता है जहाँ पे बेडशीट को बी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर एक केस क्या बनेगा? केस 4। केस 4 क्या है? केस 2 को थोड़ा सा और वेरिएशन आ सकता है क्या केस 2 में? ये देखो, ये कार, ये बर्ड्स, ये टेलीफोन, और इसी के साथ मैं कह सकता हूँ क्या, बेडशीट यहाँ आ जाएगी। एक केस ये हो गया। फिर एक केस क्या हो सकता है? सिमिलर डायग्राम में मैं चेंज कर दे रहा हूँ इनको। एक केस ये हो सकता है क्या, कि बेडशीट एक बार यहाँ आ जाए। एक ये केस हो गया। फिर एक केस क्या हो सकता है, कि बेडशीट यहाँ आ जाए दोनों के इंटरसेक्शन में, कार और बर्ड्स के इंटरसेक्शन में। तो इस तरह से आपके कितने केस बन गए? 1 2 3 4 6 केस बन गए। 6 केसेस बन गए। अब देख लो कि कौन से में सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स पहले में ट्रू है, सेकंड में ट्रू है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में देखो यहाँ वाले पे ये जो बेडशीट है ये बर्ड वाले सर्कल के बाहर आ रही है तो क्रॉस। फिर सेकंड वाले में कह रहा है सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, सम बेडशीट्स आर बर्ड ट्रू है, पर एक केस ऐसा है जिसमें ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, तो हटा दो। फिर सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, ठीक है, केस 2 के हिसाब से भी ठीक है। केस 3 में भी सेटिस्फाई कर रहा है, केस 4 में भी सेटिस्फाई कर रहा है, सब में सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, सारे के सारे टेलीफोन्स बर्ड्स हैं, केस 1 में सेटिस्फाई कर रहा है, पर केस 2 में देखो सारे के सारे टेलीफोन बर्ड नहीं है, कुछ टेलीफोन बर्ड वाले सर्कल के बाहर आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन 3। तो आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि सिलोजिज्म्स के साथ कैसे डील करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आराम से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। इस तरह से सॉल्व करना, केसेस बनाना